हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के साथ मैं कृणाल जोशी आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल डीएमकेजे में। ओके फ्रेंड्स, हर बार की तरह हम फिर से आपके सामने आ गए हैं। आपको मालूम ही होगा हम एक प्रोजेक्ट हाथ में लेकर बैठे हुए हैं जिसका नाम रखा है हमने मैम। एम फॉर मोटिवेशन, ई फॉर इंग्लिश ग्रामर एंड एम फॉर मैथ्स। ये तीनों के वीडियो हम रखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए। ऑलरेडी हमारे व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड सपोर्टिंग अस। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक पार्ट 2 जो आगे हमने पढ़ा हुआ है। शायद आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको पार्ट 1 देख लेना चाहिए, जो डिग्री के बारे में है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी हमने दे दी है, जिससे आपको डिग्री आइडेंटिफाई करना आ जाएगा और अब डिग्री में एक स्टेप आगे जाओगे और दूसरा पार्ट आपके दिमाग में तुरंत ही घुस जाएगा, यानी कि मेमोराइज हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़े उससे पहले से हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपको नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया तो हमारे वीडियो की जो भी जानकारी होगी वो आपको मिलती रहेगी। और इसके लिए आपको एक स्टेप और करना है कि बेल का बटन भी अवश्य आपको दबाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। तो आज हम क्या लेने वाले हैं, तो आज हम थोड़ा सा अलग अंदाज में है। पार्ट 2 थोड़ा सा सबको डिफिकल्ट लग रहा है, सबने बोला डिग्री क्या है एक्सेट्रा। ये हर गवर्नमेंट एग्जाम में हर जगह पे ये डिग्री आती है, 1 मार्क्स की कंपलसरी आती है, तो हमने बोला कि उसे इजी कर दे। तो इसलिए फ्रेंड्स हम पार्ट 2 में आज आपको पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जो पार्ट 2 है हमारा, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे ट्रांसफर करते हैं उसे, यानी कन्वर्ट करना है एक डिग्री से दूसरी डिग्री में कन्वर्जेशन। यानी हमारी 3 डिग्री आप पीडी टू सीडी टू एचडी, ये तीनों में कन्वर्ट कैसे करते हैं वही हम आपको सिखाने वाले हैं। एकदम सिंपल सा वीडियो है, वीडियो एंड तक आपको देखना है, क्योंकि आपके दिमाग में जो भी कोई क्वेश्चन है या जो भी कोई ऑब्स्टेकल्स है डिग्री के लेसन को लेकर, जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो ऑब्स्टिकल दूर हो जाएंगे। आई एम श्योर डेट, और मैं 100% आपको बोल रहा हूं। लेकिन आपको क्या करना है, हमारी जो बात है उसे याद रखना है। नोटबुक और पेन लेकर आपको बैठना है। वीडियो को 2 बार देखना है। पहली बार सिर्फ और सिर्फ आपको उसे लिसन करना है और दूसरी बार आपको उसे नोटबुक और पेन के इस्तेमाल से लिख देना है। फिर देखो, आपको फ्यूचर में कभी भी डिग्री का कोई भी क्वेश्चन हो ना आए, ऐसा बन नहीं सकता है। आप 100% उसे सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहले कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या क्या इन्वॉल्व करने वाला है। तो आज के टॉपिक के अंदर हम ग्रामर का ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन लेने वाले हैं। उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद हम देखने वाले हैं कंपैरेटिव टू पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद हम देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में, यानी ओवरऑल तीनों को एक साथ हम देखेंगे। फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आपको अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर वो नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन वीडियो को एंड तक आपको देखना है, क्योंकि हम एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं इंग्लिश, मैथ्स एंड मोटिवेशन के लिए, जिससे हर कोई खुश रहे, बच्चा अच्छी तरह घर बैठे पढ़ सके, यानी फ्री में पढ़ सके। तो प्लीज सपोर्ट करना। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं पहला हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक की ओर। तो पहला हमने टॉपिक आपको ऑलरेडी हमारा टेबल दिया है। तो पहला हमारा टॉपिक है पीडी टू सीडी। सो सिंपल है फ्रेंड्स। तो उसमें हम 1 बाय 1 लेंगे। तो हमारा टाइप 1 वाला सेंटेंस हम ले लेंगे। ऑलरेडी पार्ट 1 में आपने देख लिया है, तो आपको मालूम है टाइप 1 वाला सेंटेंस है एज वाला। तो उसके अंदर हम लिखेंगे, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, राकेश इज एज वाइज एज his फादर। तो हमने पहले में आपको सिखाया कि आपको आइडेंटिफाई करना है। एज लिखा है तो ये सेंटेंस होगा पीडी का। ये सबसे ज्यादा आपको याद रखना है। इसे हमें सीडी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है दोनों के, वो सब्जेक्ट को हम चेंज कर देगा। आई चेंज द कलर ऑफ माई पेन सो यू कैन सी गुड। ये देखो, ये सब्जेक्ट है, उसे चेंज कर देंगे। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे हिज फादर को आगे ला डालेंगे, हिज फादर। अभी दूसरा पॉइंट, पहले तो सब्जेक्ट चेंज करना है, यानी हमारा स्टेप 1 है चेंज ऑफ सब्जेक्ट। अगर आपने ये देख लिया तो पीछे पीछे आपको ऑलरेडी, और उसके बाद क्या करना है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाना है, और अगर पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव बनाना है।
यही जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम में आता है कि जब तक ऐसा कोई सेंटेंस दिया बोला तो इसे नेगेटिव बनाओ, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। नेगेटिव इस तरह बनाना है कि उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव भी बनता है, डिग्री भी चेंज होती है और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होता है। देखो हिज फादर इज नॉट वाइजर देन राकेश, ये देखो नेगेटिव भी हो गया और वैसे का वैसा रहा सेंटेंस। तो ये हमारा एक फॉर्मूला था जो हम आपको सिखाना चाहते थे अच्छी तरह। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा सेंटेंस आपके लिए ले लेते हैं जो आपको थोड़ा फायदे में रहे, क्योंकि हमारा यही है कि आपका कोई क्वेश्चन न रहे इसलिए। जैसे कि सविता इज एज ब्यूटीफुल as beautiful as her sister। तो ये देखो एज आया, उस हिसाब से हमें मालूम होता है कि ये पीडी का सेंटेंस है, उसे सीडी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहां पे आएगा हर सिस्टर, सब्जेक्ट चेंज कर दो पहले। तो हर सिस्टर इज नेगेटिव, पॉजिटिव है तो उसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। इज नॉट ब्यूटीफुल है तो उसके लिए हम पार्ट 1 देखा है तो आपको ज्यादा मालूम होगा, मोर का यूज होगा क्योंकि 2 वर्ड से बना हुआ है। मोर ब्यूटीफुल देन सविता, तो ये हो गया सीडी। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसके टाइप 2 पे जाते हैं। टाइप 2 वाला सेंटेंस कौन सा है, तो सो वाला है। वैसे तो एक में ही आपको मालूम हो जाता है। तो टाइप 2 वाला सो और एज यानी नेगेटिव आएंगे। सो कब यूज होता है, नेगेटिव में। आपने ऑलरेडी हमारे पार्ट 1 में ये इंफॉर्मेशन ले ली है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो उसमें भी एक नंबर 1 वाला सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे कि राम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज श्याम। तो देखो एज सो एज आया तो ये पीढ़ी का हुआ, तो उसके सीडी में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो श्याम को आगे ला देंगे, सब्जेक्ट चेंज वही है। श्याम नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। श्याम इज तो नॉट तो निकाल देना है। स्ट्रॉन्गर देन राम, तो ये हो गया हमारा सीडी का सेंटेंस। दूसरा एक आपके लिए ले लेते हैं अच्छा सा, जिससे आपका एक वोकैबुलरी बेस भी थोड़ा सा बढ़ जाए। इसलिए शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट, she is not so intelligent as her brother, तो ये देखो सो और एज लिखा हुआ है यानी क्या हुआ, ये पीडी हुआ। तो इसे सीडी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे वर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ गए तो मोर का यूज कहाँ पे होता है, तो हर ब्रदर को आगे ला देंगे। हर ब्रदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इज मोर इंटेलिजेंट देन सी, तो ये हो गया सीडी का। ओके फ्रेंड्स, आगे भी सेंटेंस है लेकिन आगे का हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, सीडी टू पीडी है। तो हम दोनों को साथ में समझेंगे। आपको पहले वो भी स्लाइड हम दिखाना चाहेंगे कि जो हम दिखाना चाहते हैं वही साइड। तो आगे हम जो पढ़ने वाले सीडी टू पीडी, तो ये जो सीडी टू पीडी है वो हमें इसका सिर्फ क्या करना है, अपोज करना है, यानी इसका उल्टा कर देना है। हम जो आगे का जो पढ़े उसमें, जैसे कि हिज फादर इज नॉट वाइजर देन राकेश, तो वही हिज फादर को यहाँ पे ला देना है, सिंपल सी बात है, और राकेश को आगे ले जाना है। तो हो गया सीडी टू पीडी। लेकिन इसके अंदर थोड़ा और एक रूल्स हम पढ़ने वाले हैं जो आपको समझना है कि हम जो समझाने वाले हैं वही, यानी हमारा जो आगे का जो था वही हम यहाँ पे लेंगे। तो हमारा जो आगे का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसका एक पॉइंट हमारा बाकी रह गया है, तो वही हम ले लेंगे यहाँ पे। जैसे कि टाइप 3 का बाकी रह गया था, तो हम टाइप 3 ले लेते हैं। तो टाइप 3 में पीडी टू सीडी में ही जा रहा है अभी तक, तो पीडी टू सीडी करो या सीडी टू पीडी करो, वो सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि पहला हम ले लेते हैं नो अदर वाला। नो अदर सिटी इन
राजस्थान, no other city in Rajasthan is as beautiful as जयपुर। ये हो गया सीडी का सेंटेंस, क्योंकि एज आया है। एक दूसरा सेंटेंस भी हम यहाँ पे लेंगे जिससे आप समझ पाओ अच्छी तरह। वेरी फ्यू स्टूडेंट, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स in college is as strong as रहीम। तो ये हो गया ये पीढ़ी का और ये हो गया पीढ़ी का। सिंपल सी बात है, दोनों पीढ़ी के सेंटेंस है और समझने में एकदम आसान रहेगी। हम जो आपको समझाना चाहते हैं अगर वो आप समझ गए तो समझ लेना कि आपको ये आ गया। तो यहाँ पे देखो नो अदर दिया है, तो नो अदर का यूज कब हुआ है तो वो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है कि यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है, और वेरी फ्यू का क्यों हुआ है तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है। तो इसी तरह कंपेरेटिव डिग्री में भी आपको याद रखना है कि जैसे कि यहाँ पे नो अदर है तो उसी तरह हम ये जयपुर आगे आ जाएगा। देखो जयपुर इज, देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल है तो क्या आएगा, मोर ब्यूटीफुल देन। अभी यहाँ पे नो अदर है तो यहाँ पे भी एक वर्ड्स आएगा, मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सिटी इन राजस्थान। ओके, अभी यहाँ पे वेरी फ्यू है, यहाँ पे स्टूडेंट को प्लूरल फॉर्म है। अभी आपको जानकारी मिलेगी, वीडियो को छोड़ना नहीं है, आपको लास्ट मोमेंट तक देखना है तभी आप समझ पाओगे। तो रहीम, यहां पे लिखा रहीम इज स्ट्रोंगर देन तो यहां पे एनी अदर नहीं आएगा क्योंकि यहां पे वो है, तो हम इसके यूज करेंगे मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन कॉलेज। तो ये हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। यानी आपको दो चीजें याद रखनी है, हमारे जो दो वर्ड्स है वो जैसे कि नो अदर, तो भाई नो अदर कब यूज होता है तो नो अदर के साथ कौन सा फॉर्म आता है, तो नो अदर के साथ वर्ब का सिंगुलर फॉर्म आता है, ये सबसे ज्यादा याद रखना है। और उसी के साथ अगर सीडी में जाते हैं, ये पीढ़ी है, अगर सीडी में जाते हैं तो सीडी के अंदर अगर सिंगुलर है वर्ब तो एनी अदर आएगा, ब्लैंक में या कहीं पे भी आ सकता है, इसलिए हम लिखा रहे। फिर आएगा वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू के साथ कौन सा आएगा तो प्लूरल फॉर्म आएगा, और प्लूरल फॉर्म के साथ तो काफी सारे वर्ड्स आ सकते हैं, मोस्ट अदर भी आ सकता है, मैनी अदर भी आ सकता है, और ऑल अदर भी आ सकता है, ऐसे सारे वर्ड्स आते हैं। लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है, जो हम हॉट करार दिए जाएंगे इसे, कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सिंपली तो आप समझ सकते हो। ओके, और यही रूल्स आपको सीखना है, जब भी आप चाहो तो यही रूल्स में आपको जाना है और यही रूल्स आपको सीखना है। जैसे कि हम जो हमारा आगे का जो टॉपिक है सीडी टू पीडी, तो इसी में आपको इसे उल्टा करना है। बस जो पीडी टू सीडी आपने सीखा है उसे ही आपको उल्टा करना है। जैसे कि हम यहाँ पे इसके लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप चाहो तो उसके एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल हम भी ले लेते हैं यहाँ पे। इसमें से कोई एक पहला वाला जो है हमारा वो हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, जिससे एक एग्जाम्पल पीडी टू सीडी का हमारे पास भी आ सके। लेकिन फ्रेंड्स वीडियो को आपको एंड तक देखना है कि जिससे आप समझ पाओ कि हम जो समझाना चाहते हैं वो ये लिखा है, इसलिए हम रहने देते हैं। अगर चाहे तो हम ऑलरेडी सब इरेज कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम हो इसके लिए हम ये ले रहे हैं कि एक ही एग्जाम्पल हमारा काफी है सीडी टू पीडी के लिए, क्योंकि आगे हम जाएंगे तो आगे हमारे लिए जो एचडी वाला है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक सीडी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हिज फ्रेंड इज more
more cruel than शाहीन। तो यहाँ पे मोर देन आया है, तो ये हो गया सीडी का। वही जो हम पीडी में करते थे, पीडी टू सीडी में वही करना है, पीछे का जो सब्जेक्ट है उसे आगे ला देना है। ओके, तो शाहीन अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है। शाहीन इज नॉट, तो यहाँ पे क्रूअल लिखा है, देखो तो नॉट आया तो सो आएगा, सो क्रूअल एज हिज फ्रेंड। तो आपको सबसे ज्यादा इसके अंदर जो याद रखने की बात है वो ये है फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कि कहाँ पे सिंगुलर प्लूरल आता है, क्योंकि अभी जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसी पॉइंट में आपको ये सबसे ज्यादा याद रखना है कि हम जो अभी सुपरलेटिव डिग्री का जो कन्वर्टेशन करने वाले हैं वो सबसे बढ़िया रहेगा, और उसी में ही आपको सबसे ज्यादा दिमाग दौड़ाना है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में हम जाए उससे पहले पहला एक सेंटेंस आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, कि थोड़े से आप अचमंजस हो जाओगे इस सेंटेंस को लेकर। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस हम लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट्स इन अवर कॉलेज। हम शॉर्ट में और अच्छी तरह सब पढ़ाना चाहते हैं कि जिससे आपको मालूम, इसे दोनों डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो पहले कंपैरेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो पहले कंपैरेटिव में ही करना पड़ेगा, जिससे आपको मालूम होगा अच्छी तरह। यही स्टेप बढ़िया, तो वैसे का वैसा लिखना है बस। तो मोहन इज, यहाँ पे द बेस्ट लिखा है, देखो तो मोहन इज यहाँ पे होगा बेटर। मोहन इज बेटर देन any other student in our college। तो ये सीडी हुआ। हमने आगे बोला था ना, यहाँ पे देखो ये सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे एनी अदर का यूज किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे सिंगुलर है तो हमें पॉजिटिव डिग्री में किसका यूज करना है, तो नो अदर का। तो नो अदर स्टूडेंट इन अवर कॉलेज is as good as मोहन। तो आप सोचोगे सर यहाँ पे क्या किया आपने, तो हमें यही सिखाया था कि पीडी में टॉल, फिर सीडी में टॉलर, और एचडी में होगा टॉलेस्ट। तो सर आप ये क्या लेकर आए हो, तो इसके लिए आप स्क्रीन के ऊपर एक इमेज देख रहे हो अच्छी सी, देखो तो ये इरेगुलर एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि सब एडजेक्टिव आप समझ पा रहे हो कि जैसे कि गुड, तो गुड का होगा बेटर, और बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटल, लेस, लीस्ट, मच, मैनी का मोर, मोस्ट, फार, फर्दर, फर्देस्ट, लेट, लेटर, लास्ट या लेटेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, एल्डर या ओल्डर या ओल्डेस्ट। इस तरह ये थोड़े फॉर्म है, इसलिए हमने इतने ही इरेगुलर फॉर्म है जो आपको सिर्फ प्रिपेयर करने हैं। बाकी तो देखो, बाकी सब में तो हमारा रूल्स में लास्ट में दो हम ले लेते हैं छोटे से एग्जांपल जो आपको मालूम हो। तो वो एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, आई चेंज अ कलर सो यू कैन बेटर सी। तो यहाँ पे लिखा देखो कालिदास वॉज, हम दोनों के लेंगे वन ऑफ द, देखो अभी हमारा जो पॉइंट है वो आ गया, जो हमने सिखाया वो पूरा वर्ब चेंज था, इसलिए आपके लिए ये दो एग्जांपल एक्स्ट्रा ले पॉइंट्स। ओके, तो ये देखो एचडी का है, तो उसे पहले मैंने बोला ना सीडी में कन्वर्ट करना है। तो देखो कालिदास वॉज, और यहाँ पे देखो पॉइंट्स कौन सा फॉर्म है, तो आपको मालूम है कि भाई ये प्लूरल फॉर्म है। तो कालिदास वॉज, तो फिर क्या होगा, ग्रेट है, तो ग्रेट का क्या होगा, ग्रेटर, ग्रेटर देन। अभी पॉइंट्स प्लूरल फॉर्म है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, एनी अदर नहीं लिखेंगे, उसके अलावा कोई भी लिख सकते हैं, मोस्ट अदर, मैनी अदर एक्सेट्रा, मोस्ट अदर, ग्रेटर देन मोस्ट अदर पॉइंट्स। देखो ये हो गया हमारा सीडी का।
इसे पीढ़ी में जाते हैं तो पोइट्स है वो आपको मालूम है कि प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म में हमें क्या यूज करना है, तो आगे जो आपको दिखाया है वीडियो में वही याद रखना है। वेरी फ्यू पोइट्स, अभी ये पोइट्स आया तो यहाँ पे प्लूरल है तो ये क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। यस, ग्रामेटिकल मिस्टेक न हो, याद रखना है। वेयर एज ग्रेट एज कालिदास, देखो सिंपल सा है, तो ये हो गया हमारा पीडी। ओके, तो ये सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे दिक्कत होगी तो यहीं पे हो सकती है कि आपको सबसे ज्यादा यही याद रखना है कि ये जो प्लूरल फॉर्म होता है मोस्ट अदर कहाँ पे आता है, एनी अदर कहाँ पे आता है, ओके, वॉज और वेयर का यूज कहाँ पे होता है। बाकी तो आप 2 बार वीडियो देखोगे तो आपको प्रिपेयर हो जाएगा। तीसरा एक सेंटेंस हम ले लेते हैं कि जिससे आपको आसानी हो समझने में, जैसे कि मुंबई, यहां पे हम सिंगुलर फॉर्म लेंगे। मुंबई इज वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन इंडिया। तो सुपरलेटिव डिग्री तो आप बेस्ट और उससे समझ में आ गया है। ओके, वन ऑफ द बेस्ट, सॉरी यहाँ पे बेस्ट नहीं, वन ऑफ द मोस्ट है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट आएगा। वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, पंखे की आवाज ना, इसलिए हम बंद करके बैठते हैं गर्मी में। मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन इंडिया, तो ये हुआ हमारा एसडी का, उसे सीडी में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो मुंबई, ये तो वैसे का वैसा, इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल है तो यहाँ पे मुंबई इज मोर आएगा। क्या आएगा, मोर। मुंबई इज मोर ब्यूटीफुल है, इसलिए 2 वर्ड्स का बना हुआ है, मोर ब्यूटीफुल देन। अभी यहाँ पे सिटी सिंगुलर है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एनी अदर यूज करेंगे, एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो ये हो गया हमारा सीडी का फॉर्म। अभी यहाँ पे देखो सिंगुलर है तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, तो नो अदर यूज करना है। तो नो अदर सिटी इन इंडिया इज as beautiful as मुंबई। तो ये हो गया हमारा पीडी। हमने सोचा था कि ये थोड़ा सा अलग ले, लेकिन फ्रेंड्स हमें लगा कि नहीं, हमें एक ही वीडियो में खत्म करेंगे तो हमारे व्यूअर्स अच्छी तरह पढ़ पाए, इसलिए हम ज्यादातर कंटेंट एक ही वीडियो में शॉर्ट और सिंपल तरीके से आपको मालूम हो, इतनी तो हम कोशिश करते हैं। प्लीज हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। लास्ट में आपको ये चीज याद रखनी है फ्रेंड्स कि ये रहा हमारा पीडी का और ये रहा सीडी का। सुपरलेटिव डिग्री में से जब भी हम पीडी और सीडी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 2 ज्यादातर यूज होते हैं। एक आता है वेरी फ्यू, दूसरा आता है नो अदर। तो जब भी वेरी फ्यू और नो अदर का यूज होता है तो कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि जब भी वेरी फ्यू होता है तो उसके साथ सीडी में क्या आएगा, तो सीडी में आएगा मोस्ट अदर, ये याद रखना है, मोस्ट अदर, ऑल अदर, काफी सारे वर्ड्स, कोई भी ये में से कोई भी वर्ड्स आ सकता है। हमें तो सिर्फ नो अदर का ज्यादा याद रखना है। नो अदर जब आता है तो उसके साथ एक ही वर्ड्स आता है, एनी अदर, बाकी वहां पे कोई भी आए। लेकिन यहाँ पे कौन सा फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म इनके साथ होता है, और जब भी ये एनी अदर, नो अदर आता है तो उसके साथ होता है सिंगुलर फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो जो आपके लिए स्पेशल बनने जा रहा है और आपने स्पेशल बनाया है। इसे पूरा देख के फ्रेंड्स वीडियो को 2 बार देखिएगा। लास्ट में फ्रेंड्स हम यही बोलना चाहेंगे, ओके, तो ये हमारा SD to CD एंड PD भी हमने खत्म कर लिया है। तो लास्ट में फ्रेंड्स हम ये बोलना चाहेंगे आपको, थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, और आगे भी हमें इस तरह वीडियो देखते रहना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।